आजकल बहुत ज़्यादा एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग चला हुआ कि हर साल कुछ ना कुछ बाबा को लेके कंट्रोवर्सी चलती है ना, कि साईं बाबा देखिए, साईं बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कहा कि बाबा के कान छिदे हुए थे। क्या होगा कान छिदे थे? बहुत टाइम पहले उनके आनंद बाजार पत्रिका के ऑफिस में कोई आदमी आया था, उसके जीवन में साईं बाबा का चमत्कार। का सर यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा आपसे कि जैसे कि हम देखते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग चला हुआ कि हर साल कुछ ना कुछ बाबा को लेके कंट्रोवर्सी चलती है ना, कि साईं बाबा हिंदू मुसलमान आजकल तो ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी गहराई में आपने बाबा को समझा है, उनको लिखने के लिए उनके बारे में जो आपने बुक लिखी, जो आपने रिसर्च करी, तो आप इस चीज़ पे थोड़ा व्याख्या दें कि बाबा को जो इस तरह से कंट्रोवर्सी में लाया जाता है हर साल, और फिर वो सब शांत हो जाता है, फिर कंटिन्यू नॉर्मल स्मूथ लाइफ रहती है, बट बार बार ये हिंदू मुसलमान का लाना, इसमें क्या चीज़ है? थोड़ा तर्क इस पे क्लियर करें प्लीज। मैं कुंडली का विद्यार्थी हूँ और कुंडली पे मैंने बहुत सारा काम किया। अपनी युवावस्था में मुझे क्रोध बहुत आता था, लेकिन कुंडली का काम करते करते मैंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। और मुझे नहीं याद है कि पिछले 30-35 सालों में मुझे कभी किसी ने भी क्रोध करते देखा हो, गुस्सा होते हुए। छोटी बात पे भी गुस्सा नहीं होता हूँ। मुझे चीजें खराब लगती हैं तो थोड़ी देर बोल देता हूँ ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर सामान्य हो जाता हूँ। और ये जो मैंने अपने भीतर परिवर्तन पाया वो कुंडली की वजह से पाया। लेकिन जब कोई व्यक्ति साईं बाबा जैसे चरित्र के विषय में हिंदू मुसलमान का प्रश्न उठाता है तो मुझे क्रोध आता है। क्रोध इसलिए नहीं आता है कि वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आज पूरे देश से, या जो भी लोग हिंदू मुसलमान का प्रश्न बाबा को लेकर, साईं बाबा को लेकर उठाते उनसे। इस पूरे संसार में 7 अरब लोग रहते हैं, 7.5 होंगे। 7.5 अरब लोगों में आप एक व्यक्ति इंसान बता सकते हो? आप बता सकते हो कि कोई इंसान है इस संसार में? कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैनी है, क्या क्या है? एक इंसान है। और देखिए, मजे की बात क्या है कि हर धर्म, जितने भी रिलीजन है, वो मानवता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, वो कह रहे हैं कि इंसान बन जा। अगर आप इस्लाम का सूफीज्म पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ इंसानियत की बातें हैं। और एक इंसान बन के आ गया तो आपको उसके संग परेशानी है। अरे एक आदमी को इंसान क्यों नहीं मान लेते हो भाई? नहीं है हिंदू मुसलमान, नहीं है बौद्ध जैनी, नहीं है सिख, नहीं कोई है, वो इंसान है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये इसके पीछे कारण है। ये जो आजकल पहले प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने प्रश्न उठाया, ये वहां से प्रश्न उठा। बिल्कुल। और स्वरूपानंद जी का प्रश्न हो या किसी का भी प्रश्न हो, आज हमारे समाज में, कल भी मुझे किसी ने भेजा, मेरे मित्र ने, साईं बाबा मुसलमान थे। ये क्यों हो रहा है? इस पे हमको गहराई पे उतरना पड़ेगा। देखिए, साईं बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनको हिंदू मानो, मुसलमान मानो, इंसान मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब पर कृपा कर रहे हैं। फर्क उन पर पड़ता है, उनका वजन बढ़ जाता है, उनको एक सिग्निफिकेंस मिलता है। जिस दिन वो साईं बाबा को क्लेम करते हैं ना, उनको न्यूज में आ जाती है। हाँ। अब देखिए, ये गलती जो आज हमारे समाज कर रहा है, ये गलती आजादी से पहले मोहनदास करमचंद गांधी ने की। मैं महात्मा नहीं कहता हूं उनको, मेरे लिए वो महात्मा नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रपिता कहना उनको मेरी मजबूरी है, क्योंकि राष्ट्र ने उनको स्वीकार किया राष्ट्रपिता। तो गांधी की गलती क्या थी, वही गलती आज हमारा समाज हो रहा है। कैसे? मैं उसको जस्टिफाइड करता हूं अपनी बात को। आजादी से पहले गांधी ने एक नारा लगाया, हिंदू मुस्लिम एकता। जिस दिन आपने अपने मुंह से हिंदू और मुसलमान की एकता का सवाल उठाया, उस दिन इस देश को 2 जातियों में बांट दिया। आपने क्यों नहीं कहा भारतीय एकता? गांधी को कहना चाहिए था भारतीय एकता की जिंदाबाद को। उसने कहा हिंदू मुस्लिम एकता। और जिस मूवमेंट गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद कहा, उस दिन 2 जातियां हो गई देश में।
वो सिग्निफिकेंस मिल गई, गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को इंपॉर्टेंस मिल गई, वो लोग अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे, और उस महत्व का परिणाम क्या हुआ, वो सौदेबाजी करने लगे, देश को बांटने लगे, देश को जोड़ने नहीं गए। 130, 35, 40 करोड़ का ये देश एक होता अगर गांधी ने वो नारा ना लगाया होता। आज हम फिर वही गलती कर रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान हैं, हिंदू हैं। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा निकृष्ट प्रश्न है, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, व्यक्ति को इंसान नहीं मान पा रहे। ये देश, जिस देश में हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, ये तो गुरु पूजा के लिए जाना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। जब आप गुरु को साक्षात परब्रह्म कह रहे हो तो क्या उसकी जात जान के कर लोगे? अब ये प्रश्न के उत्तर में और बढ़ते हैं, बाबा कहां थे। ये किताब आप साईं की आत्मकथा जब पढ़ेंगे कि बाबा शिरडी आए और 12 वर्ष की उम्र थी, उस समय की बाल अवस्था, बिल्कुल बाल अवस्था थी। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। कुछ एविडेंस भी अगर साइंस चरित्र में देखा जाए कि बाबा को देखा है कुछ लोगों ने उस आयु में। और एक बार शिरडी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान को बाबा ने रोका, हाथ के संकेत से ठहर जाओ, रुक गया तूफान। लेकिन वो समय बाबा को चमत्कार दिखाना नहीं था, उस समय बाबा को अपनी साधना पूरी करनी थी, अपनी तपस्या पूरी करनी थी। तो उनके गुरु बैंकू शाह जी की आज्ञा हुई कि आप निकलिए यहां से। अब बाबा निकल गए और अगले 12 वर्ष तक बाबा जो है पूरे ज्ञान के भ्रमण में विचरते रहे, पूरे आर्यावर्त भारत में। ये किताब देखिए, ये जो किताब है साईं की आत्मकथा, इस किताब का जो टाइटल टैगलाइन है वो है साईं के साईं बनने से पहले। मतलब उस समय साईं बाबा नहीं बने थे, वो बच्चे थे। तो वो एक गांव का अनपढ़ अजनबी सा बच्चा, उसने क्या ऐसा किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक बन गया। अब देखिए, कुछ क्लेम ऐसे हैं जिनका भी इस किताब में तो बहुत विस्तार में इन बातों को लिखा गया है कि बाबा ने क्या किया उन 12 वर्षों में, किनसे मिले, कौन थे वो लोग। कुछ और भी प्रमाण बाबा के विषय में मिलते हैं, जैसे योगानंद जी की एक पुस्तक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हुई, बड़ी पॉपुलर बेस्ट सेलर बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी की आत्मकथा। उसमें योगानंद जी शायद तो कहीं पर क्लेम करते हैं कि महाअवतार बाबा से भी बाबा ने दीक्षा ली। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल, कि हमने किससे ज्ञान पाया, हम कौन हैं, हम क्या थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है, मैं अपने सभी दर्शकों से, आपके चैनल के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना सा भी ज्ञान रखते हैं, इतना सा भी विवेक रखते हैं, तो अपने स्तर से थोड़ा सा ऊंचे हो जाइए। उनको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैनी मानने के स्थान पर एक इंसान मानिए, और वो इंसान है। साईं सच्चरित्र में 2 जगह ऐसी घटनाएं आती हैं, आप सबने पढ़ी होंगी, क्योंकि सब साईं बाबा की भक्ति मुझे सुन रहे होंगे। जब बाबा के सामने ये पोजीशन आ गई कि वो अपने आप को प्रूव करे। बूटी सरकार का किस्सा है, उन्होंने कहा कि बाबा के कान छिदे हुए थे। क्या होगा कान छिदे थे तो वो हिंदू हो जाएंगे? वो लोग सिर्फ अपने आप को तौल रहे हैं, वो अपना वजन तौल रहे हैं, वो ये तौल रहे हैं कि हम कितने भारी, हम हिंदू थे हमारे समाज में साईं बाबा पैदा हुए, हम मुसलमान थे हमारे समाज में। यही चीज, ये जो भावना है ना, ये घातक भावना है। ये वही भावना है जो गांधी की भावना थी कि उसने हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद कहा। इस भावना को छोड़ना होगा। इस देश ने हमेशा गुरुओं को आदर दिया है, ज्ञान को आदर दिया है, गले लगाया, उसके चरणों में झुक गया है। ज्ञान कहां से आ रहा है, आशीर्वाद कहां से मिल रहा है, ये क्या आवश्यकता है देखने की। चलिए, ये सर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इसी चीज़ से थोड़ा वो करता था कि कई लोग जैसे कि प्रूफ करते हैं कि वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो साईं बाबा हैं, है ना, तो उनको बाबा लेके फील करो ना आप, जो आपकी डिवोशन है आप उसी तक रखो, जो आपकी एक अटैचमेंट है। जो कई उनको भाई बोलते हैं, कई उनको पिता के रूप में देखते हैं,
कई उनको फ्रेंड के रूप में देखते हैं। मतलब जो आपका फील है वो रखो, ना कि आप उनको इस चीज में डालो कि वो कौन से धर्म के नहीं, बिल्कुल सही है। बात है, क्योंकि धर्म में बांध के अगर आपको कुछ मिल रहा हो, कोई गेन हो रहा हो, कोई परचेज हो रहा हो, कोई फायदा मिल रहा हो, तो उसको धर्म में बांध लो। और आज हर छोटे से छोटा भक्त है जो भी बाबा का, उनको साक्षात्कार होता है, तभी आज लाखों की भीड़ शिरडी में। होता है, बहुत लोगों को साक्षात्कार होता है, बहुत। मैंने तो चूंकि ऐसे 2 शोज बड़े बनाए। एक सोनी टीवी पे मेरा शो आता था 2006 में, मन में है विश्वास। हाँ जी। उस शो के दौरान मैंने साईं बाबा की बहुत सारी सच्ची कहानियां पढ़ी, और उसके बाद मैंने साईं भक्तों की सच्ची कहानियां एक शो जी टीवी बनाया। तो उस दौरान तो हजारों लेटर्स आते थे बाबा के भक्तों के। एक लेटर की बात मैं यहाँ पर आपके चूंकि चैनल में आप लोग बात कर रहे हो, वो एपिसोड भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मेरा पहला एपिसोड था मन में विश्वास का। अ, आनंद बाजार पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती है, और वेस्ट बंगाल की नंबर 1 पत्रिका थी, अखबार था उस समय का। उसके चीफ एडिटर थे राम कुमार भ्रमर। भ्रमर जी एथिक मतलब बहुत नास्तिक थे, भगवान के नाम की किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। और मतलब अगर उनके सामने कोई ऐसी घटना आ जाए तो जूते से उस तस्वीर पे मारते थे कि क्या पूजा कर रहे हो, क्या कर देगा भगवान, जो करेगा कर्म करेगा, वैसे बात है। एंड उस समय उनसे ज्योति बसु साहब की सरकार थी, कुछ गलती हो गई, उनको आनंद बाजार पत्रिका से निकाल दिया गया। अब देखो, लेखक जो होते हैं वो थोड़े स्वाभिमानी होते हैं, उनको ना आप पैसे मत दो, उनको आदर दे दो, आदर। तो वो आदर से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको आदर तो मिला नहीं, नौकरी निकाल दिया गया, लेकिन स्वाभिमान आड़े आ गया। अब वो घर गए, अपनी पत्नी को बताया नहीं मुझे नौकरी से निकाल दिया है, और रोज सुबह 10 बजे डब्बा लेके लंच बॉक्स ऑफिस निकल गए, और इधर उधर घूमे, कहीं कुछ काम की तलाश करें, शायद मिल जाएगा, पत्नी को पता भी नहीं लगेगा, परेशानी, बेचारी परेशान होगी, बट नौकरी नहीं मिली। काफी लंबा समय बीत गया, और इसी वक्त उनकी माँ घर पे आ गई। अब जब माँ आ गई तो उसके खर्चे थे, बीमार भी थी माँ, और खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, तो अपने ही घर में अपनी पत्नी के जेवर चुराए उन्होंने, बताया नहीं, क्योंकि माँ भी आ गई, अभी माँ को मालूम पड़ेगा, तो चुरा चुरा के जितने दिन बेच सकते थे, 6-7 महीने उन्होंने घर चला लिया। लेकिन उन दिनों माँ की तबीयत अचानक खराब हुई, और एक रात 9:10 या 11 मिनट पे माँ की मृत्यु। पत्नी आई, माँ की मृत्यु हुई। भ्रमर साहब इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा जर्नलिस्ट, वो माँ के पास नहीं गया, वो सबसे पहले अपनी अलमारी के पास गया, मेरे पास कफन के लिए पैसे हैं कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कल माँ के कफन के पैसे मांगने पड़ेंगे। तो अलमारी खोली, डब्बा खोला जिसमें रखते थे पैसे, उसमें 1.5 रुपए थे कुल, 1.50 रुपीज। अब ये पहली बार उनको रियलाइज हुआ कि मैं क्या करूंगा, कल भीख मांगूंगा मां के लिए। एंड ये वो याद कर रहे हैं, उनको एक याद आया कि बहुत टाइम पहले उनके आनंद बाजार पत्रिका के ऑफिस में कोई आदमी आया था, उसके जीवन में साईं बाबा का चमत्कार हुआ था। वो चमत्कार की रिपोर्ट न्यूज छपाने आया था, और इस आदमी ने उस तस्वीर को भी चप्पल से मारा था, और उस आदमी को धक्के देकर ऑफिस से निकाला। बट वो आदमी गुस्सा नहीं हुआ था, उसने भी शायद कुंडलनी जागृत की होगी। उसने सिर्फ एक बात कही कि मान्यवर, आप गुस्सा ना हो, कभी आपको जीवन में बहुत संकटों से घिर जाए, कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो एक बार मेरे साईं को पुकारना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर वो चला गया। अब इनको याद आई बात उसी समय, माँ उधर मरी पड़ी है, इधर ये अपना रो रहे हैं, पैसे देख रहे हैं 1.5 रुपया, और इन्होंने जल्दी जल्दी 10-20 अखबार मैगजीनें, क्योंकि जर्नलिस्ट का घर था, पलटी, उसमें एक जगह उनको एक साईं बाबा की तस्वीर मिल गई। उस तस्वीर को सामने रखा, देखिए ये रामकुमार भ्रमर जैसा साहित्यकार लिख रहा है, उनकी किताब है, मैं बताता हूं पूरा। उनके पास धूप बत्ती नहीं थी, तो उन्होंने एक अखबार को ऐसे मोड़ के उसको जला के फूंक दिया, उसके धुएं को बाबा को दिखाया। देखिए ये सुनने वाली बात, बाबा कैसे मान जाते हैं। मैं बता रहा हूं, मेरी मतलब इतनी इमोशनल बात है कि कैसे बाबा कितने दयालु हैं, कितना आपको अपना मान लेते हैं। उसने सिर्फ इतना कहा, बाबा मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दो,
मैं इतने पैसे जुटा लूं इस 24 घंटे में कि अपनी माँ का सम्मान से अंतिम संस्कार कर लूं, संसार को ना मालूम पड़े कि मेरी क्या दशा है। और ये बात पूरी हुई, उधर से माँ की आवाज है, राम कहाँ है बेटा? ये शॉक्ड, माँ बुला रही है। बीवी भागती हुई, अरे जल्दी आओ, माँ जाग गई। ये भागते 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 पहुंचे, देखा माँ बैठी हुई। क्या हो गया, कहाँ थे तुम, क्या पीड़ा गई थी? गांव आसपास के लोग आ गए थे 10-20। नहीं माँ तुम्हारी तबीयत पूछायत करके उनको चलता किया। अब ये तो हो गई रात, बड़ी खुशियों की बीती, उनको अभी भी बाबा का बिलीफ नहीं है। वो हो गया होगा, अभी भी उनके मन में वो डाउट चल रहा है कि हो गया होगा। एंड सुबह अब उनके सामने समस्या है कि 2-5 हजार रुपये इकट्ठे करने से कफन आ जाए, जो भी कस्टम्स होते हैं पूरे हो जाए। सुबह 10:07 पे राम कुमार ब्रह्मण की कुंडी कोई खटखटाता है। वो खोलते हैं, सामने पोस्टमैन कर। देखिए आश्चर्य की बात है, ये पोस्टमैन 10:07 पे आ ही नहीं सकता है। हाँ। 10 बजे तो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट चार्ज ऑफिस लेता है, लेके आते हैं, हाँ। वो लिखते हैं इस बात को। 10:07 पे मेरे दरवाजे की कुंडी कोई खटखटाता है, मैं खोलता हूँ, सामने पोस्टमैन खड़ा है और वो मुझे 6,500 रुपए का मनी ऑर्डर देता है। अब मनी ऑर्डर किसका है? लखनऊ के एक पब्लिशर से उनका कोर्ट केस चल रहा था, उसने इनके पैसे नहीं दिए थे। वो पैसे उसने कोर्ट केस बंद कर दो, मैं तुम्हारे पूरे पैसे भिजवा रहा हूं। अब ये पहली बार जो रुपए हाथ में आए, तब भी राम कुमार ब्रह्मण साहब को ये रियलाइज नहीं हुआ कि बाबा की कृपा ऐसे आ रही है। तो ला के रुपए माँ के हाथ में रख दिए। तो माँ ने बोला कि, माँ से बोले क्या खाओगी? बोले खाऊंगी कुछ नहीं, ये सामान लेकर मैं संदेश बनाऊंगी। तो माँ ने अपने हाथों से संदेश बनाए सारे घर। वो खुशियों का दिन था। लेकिन जैसे ही रात 9:11 का समय होने लगा, वाइफ फिर दौड़ती हुई आई, माँ की हालत बिगड़ रही है, अभी तो पैसे हैं, डॉक्टर को बुलाओ। तो बोले नहीं, अब डॉक्टर को नहीं बुलाना, माँ का समय पूरा हो गया। ये पहला रियलाइजेशन था उनका। मैंने 24 घंटे का वक्त मांगा था और 24 घंटे पूरे हो रहे हैं। अब वो जाएंगी, पर उनको भेज के हम भी शिरडी चलेंगे। और वही हुआ, माँ की डेथ हुई। माँ की डेथ के बाद ही शिरडी आए, बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद राम कुमार ब्रह्मण ने, जो अभी तक नास्तिक थे, भक्ति के ऊपर कम से कम 14 बुक्स लिखी। और उनके, चूंकि आप लोग नॉर्थ से हैं, जो भी नॉर्थ से होंगे, उन्होंने 7th 8th 9th क्लास में भ्रमर गीत अवश्य पढ़ा होगा। भ्रमर गीत के लेखक जो हैं राम कुमार ब्रह्मण, जो राधा कृष्ण के रास के ऊपर उन्होंने लिखे। साईं बाबा के ऊपर उनकी किताब है शिरडी साईं बाबा, राम कुमार ब्रह्मण। उस किताब में ये वाकया जो मैंने आपको सुनाया, उस किताब